हे दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव तिलथिया दोस्तों, और आपकी हेल्प करने के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ दोस्तों, जो कि टायर 2 में आ चुका है एसएससी सीजीएल के। और ये दोस्तों ज्योमेट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ध्यान से देखना दोस्तों, आई गारंटी यू इस वीडियो को देखने के बाद आपके चेहरे पर होगी स्माइल और आपके 2-3 कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये गौरव तिलथिया का वादा है और आप कहेंगे भाई वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। अगर ईमानदारी से पढ़ते हो तो कॉपी लेकर बैठ जाना, इसको लिखना ज़रूर दोस्तों। चलो क्वेश्चन है दोस्तों, ABCD इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। मैं सब कुछ बताऊंगा, एक बार पढ़ लूँ फिर सब समझाऊंगा। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है सच दैट AB इज़ अ डायमीटर। देखो इंपॉर्टेंट बात है कि ये पहली बात एक क्वाड्रिलेटरल है और जिसमें AB एक डायमीटर है ऑफ अ सर्कल एंड एंगल ADC इज़ 145। तो ADC क्या लिया दोस्तों, एक अपना पूरा देखो सब बताऊँगा। ADC 145 दिया, भी सब समझाऊँगा अच्छे से। देन व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल BAC। B, A और C ये निकालना है। एक बार फिर से बताता हूँ दोस्तों। सबसे पहले जब एज अ बिगिनर मैं पढ़ूंगा तो मैं कैसे इसको इंटरप्रेट करूंगा और कैसे इसको सॉल्व करूंगा। मैं देखूंगा भाई साहब ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है सच दैट AB इज़ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। तो मैं समझ गया भाई साहब कि इसमें एक सर्कल बनेगा, है ना, जिसमें उन्होंने स्पष्ट बोल दिया कि AB एक डायमीटर है, AB एक डायमीटर है। ठीक है। दूसरा क्या बोला है कि एक ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो आप समझ गए हैं कि AB और C, यहाँ कहीं भी एक C बना दो और कहीं भी D बना दो, है ना, क्योंकि अपने को क्वाड्रिलेटरल बनाना है। तो ABC और D मैंने ऐसा कर दिया। ये देखो ये जुड़ गया, समझ में आया। और हमेशा आप जानते हैं दोस्तों कि जब पढ़ाई आप ईमानदारी से करते होंगे तो ABCD सीक्वेंस में ही लिखाएगा, उल्टा सीधा नहीं लिखाएगा। AB और D की जगह C नहीं लिख सकते, इधर उल्टा सीधा नहीं लिख सकते। सीक्वेंस में AB और ऐसा C और एक ऐसा D। ठीक है, ये चीज़ होता है ताकि क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाए। गड़बड़ मत करना। अगर आप सोचोगे AB और C की जगह आप D पेल दोगे और यहाँ C कर दोगे, बर्बाद हो जाओगे, सब कुछ गलत हो जाएगा। सीक्वेंस में स्पष्ट लिखना। अगर एग्जामिनर को सीक्वेंस नहीं देना है तो वो क्या करेगा, साफ साफ बोल देगा कि AB ऐसा बोलेगा AC BD को काट रही है, साफ साफ स्पष्ट बोलेगा। लेकिन अगर कभी भी क्वाड्रिलेटरल दिख गया, रेक्टेंगल दिख गया जिसमें नंबरिंग करनी है तो ABCD सीक्वेंस में चलेगा। पहली बात आपको यह ध्यान रखना है। दूसरा, एंगल ADC क्या दिया है दोस्तों, 145 दिया उसने, 145 ADC। और आप जानते हैं ये पूरा क्वाड्रिलेटरल बन गया ABCD। अब दोस्तों देखो, दो प्रॉपर्टी है, ईमानदारी से देख लो और इसको नोटबुक में ज़रूर लिखना दोस्तों। आपकी हेल्प करने वाली बात है, मैं गौरव तिलथिया आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। ध्यान से देखो, जब भी मेरे दिमाग में, मैं कैसे सोचता हूँ, मेरे दिमाग में जब उसने बोला ना क्वाड्रिलेटरल है भाई, तो मुझे एक प्रॉपर्टी याद आ गई कि क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है सर्कल के अंदर जो बनता है अपोजिट एंगल्स 180 के होते हैं। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों एंगल D और एंगल B 180 के बराबर है। दोनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। इसी तरीके से एंगल A, ये देखो एंगल A और एंगल C का टोटल भी 180 होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी होती है, इसको फटाक से नोटबुक में लिख लो। आप अगर सोचोगे भैया चिट्टी चिट्टी रोबोट बनकर रजनीकांत की तरह मैं दिमाग में याद कर लूँगा, तो आप मूर्ख विद्यार्थी साबित हो जाओगे, क्योंकि दिमाग बहुत कमीना भूल जाता है। इसलिए इसको लिख लो ईमानदारी से दोस्तों। आप मुझे हेल्प करनी है आपकी, लिख लो इसको। 10-15 प्रॉपर्टी अच्छे से लिख के याद कर लो, ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। पहली प्रॉपर्टी इतना ध्यान आया। दूसरी प्रॉपर्टी जो दोस्तों मैं क्या सोचता हूँ, मुझे जैसे मैंने पढ़ा है, मैं कैसे एज अ सोचता हूँ जब एक क्वेश्चन सॉल्व करने टाइम मुझे देखा साफ साफ सर्कल लिखा और बंदे ने बोल दिया डायमीटर है AB नाम का डायमीटर है। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में एक प्रॉपर्टी आती है जो 1000% सबको याद होनी चाहिए कि AB डायमीटर से भैया जब भी कोई भी लाइन में खींचूंगा सर्कल के किसी भी पॉइंट पे दोस्तों, तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये 90 डिग्री का एंगल होगा। एक फिर से एक बार, अगर मैंने इस एंगल की जगह मान लो पहले ये बनाया, ये 90 बनेगा। अगर मैं यहाँ से बना दूँ A से, एक और पॉइंट से अगर इधर बनाऊँगा तब भी 90 डिग्री बनेगा दोस्तों। कलर करता हूँ छोटा ताकि आप समझ पाएँ, ठीक है, अच्छे से। अगर मैं A से ऊपर के नीचे भी अगर A से इधर किसी भी पॉइंट पर सर्कल के बनाऊंगा तो 90 डिग्री का बनेगा दोस्तों एंगल। ये रट लो, इंपॉर्टेंट है, 5 करोड़ रुपए की बात है। A से बनाऊंगा 90, B से भी अगर मैं बनाऊंगा तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। B से मैं इधर 25 एंगल बना दूंगा तो सारे 90 के बनेंगे। कुल मिला के एक बार फिर से बताता हूँ कि एक अपना रेक्टेंगल वो सर्कल है जिसमें AB अपना एक प्यारा सा डायमीटर है। तो डायमीटर से भैया कोई भी लाइन खींचोगे सर्कल के किसी भी पॉइंट पर तो दोस्तों 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये आँख बंद करके लिख लो, याद कर लो। और एग्जामिनर क्या करता है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं, उसके पास है ही नहीं क्वेश्चन पूछने का। अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता है तो वो एक एंगल आपको दे देगा, यहाँ 55 दे देगा। आप खुद घटा लो भैया, 90 में से 55 घटाओगे तो 10 में से 5 गया, ये था 5, और 8 में से 5 गया 3, तो 35 आ गया। वो यही करेगा क्योंकि वो ये जानना चाहता है आपसे कि भैया आप पढ़ाई करने वाले बंदे हो कि नहीं। आपको ये अपना जो सर्कल है इसके अंदर डायमीटर है तो आपको पता है कि नहीं ये प्रॉपर्टी की इधर से लाइन खींचते हैं डायमीटर से तो 90 डिग्री का होता है। तो अगर 90 पता है तो आप रॉक कर दोगे। तो इस क्वेश्चन में था नहीं, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन था। अब देखो खेल,
बंदे ने दे दिया एग्जामिनर ने कि 145 ADC एंगल है। ये ADC मतलब जो बीच वाला ADC है ना D, तो ये बीच वाला एंगल लेते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब पूछ रहा है BAC मतलब BAC मतलब ये एंगल A वाला देखना अपने को। तो दोस्तों सीधा सीधा स्पष्ट हो गया है कि ADC अगर 145 है और हम जानते हैं कि एंगल D और एंगल B 180 होते, तो अगर ये 145 है तो बाकी का क्या होगा, बाकी का 35 होगा, क्योंकि 180 में से आप 145 घटा दोगे तो कितना होगा दोस्तों, 10 में से 5 गए 5 और 17 में से 14 गए तो 3, इसलिए ये हो गया 35। तो जैसे ही आपको पता चला भाई साहब ये 35 होगा, कलर करता हूँ बड़ा, जैसे आपको पता चला ये 35 है, आपको पता है कि डायमीटर से भैया एंगल बना है, ये 90 का है, तो 90 में से 35 घटा दो तो बाकी क्या बचा दोस्तों, ये आ गया अपना बढ़िया सा 55। तो एंगल है अपना आ गया 55 और यही अपना आंसर है और यही बात अपने को ध्यान रखना है। तो लर्निंग्स क्या है दोस्तों, सीखने वाली बात, ध्यान से सुनिएगा। आपको 2 प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि जब भी क्वाड्रेटल की बात चलेगी, साइक्लिक क्वाड्रेटल, जी देखो साइक्लिक क्वाड्रेटल रट लो, इसको सब रटते हैं, बड़े बड़े चैंपियन रटते हैं, जिसमें एंगल अपोजिट एंगल 180 के बराबर होते हैं, एंगल D एंगल B अपोजिट होते हैं, एंगल A एंगल C ये भी अपोजिट होते हैं। एग्जामिनर क्या करेगा, एक एंगल लिख के दे देगा, वो बस आपसे जानना चाहता है कि आपको ये प्रॉपर्टी पता है कि नहीं। दूसरी बात यह है कि जब भी उसने कभी भी सर्कल देगा, कभी भी दुनिया में जब भी देगा, जब भी सर्कल दिया और बंदे ने डायमीटर दे दिया, इसका मतलब वो आपसे डायमीटर का यूज़ करवाएगा, गारंटी। कभी भी क्वेश्चन में फर्जी चीज़ देते ही नहीं है, जो चीज़ों का यूज़ करवाना वही चीज़ डालते हैं। डायमीटर दे दिया इसका मतलब आपको 110% एंगल यूज़ करना है। अगर डायमीटर दिया तो रेडियस भी ध्यान रखिएगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि डायमीटर है तो रेडियस का यूज़ करवाता है वो, है ना, कुछ क्वेश्चन में। तो इसलिए कुछ मतलब दिमाग खुला रखो कि उसने दिया है तो कुछ ना कुछ यूज़ करवाएगा वो। दोस्तों बस इतना ही बताना था। आई होप आपको समझ में आया होगा, 2 कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और इस ये टायर 2 का क्वेश्चन अगर आपने ये सॉल्व कर लिया तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप टायर 2 के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। तो ईमानदारी से इसको पढ़ लो, ईमानदार और बंदे सिंसियर हो तो इसको लिख लो ताकि आप आगे के लिए याद रखें। ऐसे मैंने और भी वीडियोस डाले हैं, प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करे मैंने प्यार से, छोटे छोटे जरूर देखिएगा। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, अंटिल वी मीट अगेन, गौरव तिलथिया साइनिंग ऑफ, लव यू ऑल, बाय। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, थैंक यू।